नमस्कार, देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और कुछ ऐसे नियम जिससे करीब 25,000 बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। करीब 8,000 निजी स्कूल है जिसको निरस्त करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। क्यों निर्देश जारी हुए, क्या नियम लागू हुए हैं, आइए जानते हैं। सर, कहाँ से आए आप? हम सीधी जिले से आए हैं, मध्य आप प्रदेश। शिक्षक हैं, अभिभावक हैं? अभिभावक हैं। जी। क्या यहाँ पर समस्याएं लेकर आप लोग आज आए हुए हैं? मैडम, आरटी के तहत बच्चा पढ़ रहा था, अब वो स्कूल बंद कर दी जा रही है, तो बच्चा हमारा बाहर हो जाएगा आरटी से, और उसको दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में पैसा लगेगा। वो पैसे की व्यवस्था हम लोग के पास नहीं है। इस वर्ष उस विद्यालय को भाई संचालित करें, अगले वर्ष से किसी हालत पे भाई आदमी देखेगा। यही समस्या। निरस्तीकरण के जो निर्देश थे ये कब आए थे? ये लगभग 3-4 महीने पहले आए थे। कुछ विद्यालय 4 महीने तो आपका बच्चा पढ़ रहा होगा स्कूल में। हाँ हाँ, जैसे हाई कोर्ट ने स्टे दिया, और जो लंबसम करके मतलब गलत तरह से फार्म डाल दिए थे उनको मान्यता मिल गई, और जो इस नियम के कारण बंधे हुए थे वो ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं कर पाए, पोर्टल बंद हो गया। अब वो विद्यालय लगभग 20 से 25,000 मध्य प्रदेश की बंद की स्थिति में। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। निजी स्कूल के शिक्षक यहाँ पर आए हैं, अभिभावक है, साथ ही साथ जो है संचालक भी है। इन सभी की विभिन्न मांगे हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर प्रदर्शन का कारण क्या है और क्यों ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय दुबे। कहाँ से आए आप? मैं धार से आया हूँ साहब। यहाँ पर काफ़ी संख्या में शिक्षक, संचालक और बच्चे भी हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है मैडम कि इस साल सरकार ने जो हमको मान्यता के नियम बनाए हैं वो बहुत कठोर बना दिए हैं। उसमें सबसे कठोर नियम एक जो है वो मान्यता आवेदन के अंदर रजिस्टर्ड किरायानामा। अब रजिस्टर्ड किरायानामे में ये प्रॉब्लम है कि हम दे भी दें, परंतु जो मकान मालिक है वो रजिस्टर्ड किरायानामा देने को तैयार नहीं, और अगर वो दे देते हैं तो उसमें इतना पैसा लगता है मैडम कि हम लोगों के लिए परेशानीदायक है, क्योंकि हमारे स्कूल छोटे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, कोरोना काल के बाद में हर स्कूल को परेशानी आई, तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं कि हम वो चीज़ कर सकें। उसके बाद 30,000 की एफडी, 4,000 रुपये साल के हिसाब से 12,000 रुपये का पोर्टल चार्ज कर दिया। इस कारण से हम लोगों पर आर्थिक बोझ है और हम ये नहीं कर एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे? मैडम, कई स्कूल तो ऐसे हैं 100 के अंदर बच्चे हैं उसमें, और बहुत मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि उनके माता पिता जो हैं मजदूरी का काम करते हैं। अब ऐसे स्कूल किस हिसाब से ये पूरी कर सकते हैं शर्तें? सरकार को ये चाहिए कि सरकार को पेट पे लात मारने वाला नहीं बनना चाहिए। ये हठधर्मिता कर रहे हैं। हम लोगों के रोजी रोजगार, हमारे घर परिवार का भी सोचना चाहिए, इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वो लोग हठधर्मिता कर रहे हैं। हम लोगों को कम से कम अगर 1 साल का भी वृद्धि दे दे तो हम लोग हमारे स्कूल आगे चला लें, और नहीं तो रजिस्टर्ड किरायानामा तो हटाया जाना चाहिए इसमें से। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और एक तरफ ऐसे नियम जिससे शिक्षक ही नहीं बल्कि बच्चे और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग भार्गव है। मैं मध्य प्रदेश संचालक मंच में सह सचिव हूँ, और हम लोग जो स्कूल आए हैं आज उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज भोपाल में आए हैं, और कुछ लोग हमारे अधिकारियों से बात करने के लिए भी गए हैं। अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम सभी पैदल मुख्यमंत्री तक जाएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, क्योंकि भाई बच्चों के लिए सब कुछ सरकार कर रही है और दावा करती है, तो फिर ये बच्चे आज यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू होती तो बच्चे आज स्कूल में होते। ये आज स्कूल की मान्यता नहीं है, जो कि सरकार के कड़े नियमों के कारण सरकार ने जो नियम बनाए उनके हम स्टे भी ले चुके हैं। उस स्टे के आने के बाद भी सरकार और अधिकारी अपनी हठधर्मिता पे हैं। इसलिए आज हम लोग आए हैं कि आज हम लोग अपना लेटर लेके जाएंगे स्कूल चालू का, नहीं तो हम मुख्यमंत्री तक पैदल जाएंगे। अगर स्कूल बंद करने के नोटिस आ चुके हैं आप लोगों को, उसके बाद क्या आप लोगों ने, ये पहली बार आप लोग आए हैं कंप्लेन करने या पहले भी आप लोग बात कर चुके हैं? विगत 4 माह से हमारे द्वारा हर 15 दिन में नोटिस दिया जा रहा है, सरकार को द्वारा दिया जा रहा है। हम उनको जवाब दे दे के थक गए, और पिछली बार आए थे तो हमको बोला गया था कि 3 दिन में आपका लेटर निकल जाएगा, आप लोग स्कूल चलाइए, बच्चों का हम बुरा नहीं करेंगे, आपका एक बार कर भी सकते हैं, ये हमसे बोला गया था। तो हम घर पे पहुंच के स्कूल की तैयारियां चालू कर दी थी, लेकिन बाद में फिर पता चला 16 तारीख से स्कूल ओपन होना था, आज तक कोई लेटर नहीं है। बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान। आज उनको लेकर हमको भोपाल आना पड़ा, वो भी भोपाल आए और वो अपनी बात रखेंगे अधिकारियों से कि भाई
हमारे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कराए। और ये बच्चे वो हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ही हमको भर्ती की गए थे आरटी के तहत, और आरटी में तहत पढ़ने वाले बच्चे लगभग 25,000 बच्चों को सरकार बाहर कर रही है। क्या ये फीस दे के पढ़ाई कराएं? इनकी पेरेंट्स ऐसे तो नहीं फीस दे सके। ये हमारी मुख्य लड़ाई है। बिल्कुल। तो देखिए ये जो 4 महीने से शिक्षकों की और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी लड़ाई जारी है, लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आरव कहाँ से आए हो आप? पतलाना से। कहाँ से आए हो? पतलाना। स्कूल शुरू हो गए हैं तमाम, आप स्कूल गए इस सत्र में? नहीं, कौन सी क्लास में हो आप? 6th। यहाँ पर क्यों आए हो, पता है आपको? नहीं पता है। किसके साथ आए हो आप? सर के साथ। कौन से स्कूल से आए हो आप? तक्षशिला केंद्रीय वेट स्कूल पतलाना। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? मैं क्लास में 55 बच्चे। सभी आए हैं यहाँ पे? नहीं, 5 आए। तो बिल्कुल देखिए बच्चे भी इतने नादान हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। सत्र शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी इनकी क्लासेस नहीं चल रही है। बिल्कुल 25,000 बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी साबित होगी। कुछ और भी लोग इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैम भरत खत्री नाम है, रॉयल इंडियन पब्लिक स्कूल जबलपुर से मैं हूँ। मैं आपको मतलब शॉर्ट में एक चीज़ बताऊँ कि इस वर्ष जो हमें नवीनीकरण के लिए दिया गया था, जो शर्तें दी गई तो उसमें बहुत कठिन चीज़ थी, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है। जब हाई कोर्ट ने स्टे दिया तो हम आप सब पढ़े लिखे हैं, मेरे पास मोबाइल में उसका पिक भी है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यदि आपके पास पूर्ण शर्तें नहीं हैं तो आप आवेदन ना करें। यदि आपने आवेदन किया तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी यदि आप अधूरी शर्तों के साथ भरेंगे। उसके बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने तो आवेदन नहीं किया, मेरे पास नहीं था क्योंकि हाई कोर्ट का, चलिए मैंने नहीं किया। जिन्होंने बिना रजिस्टर्ड किरायानामे के सबमिट किया था उनको गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी है। अभी हाई कोर्ट ने वहाँ स्टे रखा है, लेकिन संचालक महोदय जो हमारे आयुक्त महोदय हैं या जो भी शिक्षा का जो भी स्तर इनका जहाँ से फाइनल होता है, उनने उन लोगों को मान्यता दे दी है जिनके पास रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं है, और हाई कोर्ट में अभी स्टे है। यदि कल को वो हाई कोर्ट वहाँ से हमें मना करता है कि नहीं रजिस्टर्ड किरायानामा चाहिए ही है, तो क्या उनकी मान्यता अमान्य कर देंगे ये? क्योंकि हमें तो उसी के कारण रोक दिया गया। आपकी विभिन्न जो मांगे हैं यही है कि स्कूल की मान्यता यही है। ई रजिस्टर्ड किरायानामा हमारे पास नहीं था, पैसे तो हम कहीं ना कहीं से करके दे ही देते, लेकिन ई रजिस्टर्ड किरायानामा हमारे बस की बात नहीं, और बिल्डिंग को खरीदना हमारे बस की बात नहीं, जो कि लगभग लाखों करोड़ों रुपए की होती है। यहाँ तक कि जिस बिल्डिंग में मैं संचालन कर रहा हूँ उस बिल्डिंग की मैंने 1 करोड़ रुपए कीमत लगा दी है, लेकिन मेरे को वो बंदा बेचने को तैयार नहीं है। फिर भी मैं कहीं ना कहीं से करके वो बिल्डिंग लेने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरे को ई रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बना के देंगे। कितने बच्चे आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में मैम समथिंग 250 बच्चे हैं, जिनमें से 150 से 250 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड होने के कारण है मैम क्योंकि उनके किसी पास आधार कार्ड नहीं है, किसी पास समग्र आईडी नहीं है, लेकिन हमारे रजिस्टर में वो मेंशन है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? एक और मैम बहुत बड़ी बात यह है कि जो लास्ट ईयर मेरे पास तो मात्र 2 बच्चे आरटी के हैं मैम, लेकिन वो 2 बच्चे यदि इस साल मेरे को नवीनीकरण नहीं हुआ किसी ना किसी तरीके से, मैं तो सर्वाइव कर जाऊंगा। 6 महीने बाद फिर पोर्टल खुलेगा, हम फिर आवेदन करके अपना नवीनीकरण करवा लेंगे। लेकिन वो 2 बच्चे अगले साल जब मैं वापस मेरे स्कूल में आएंगे तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को उनसे फ़ीस लेनी पड़ेगी। अभी गवर्नमेंट ने मेरे को दिया था कि फ्री पढ़ाएँ, लेकिन यदि मेरे को ये मान्यता बीच की नहीं मिलती है तो, और मान्यता यदि मैं 6 महीने बाद फिर से पोर्टल में दूसरे स्कूल के नाम से जैसे तैसे मैं करूँगा, लेकिन अगली बार जब वो बच्चे मेरे पास फिर से एडमिशन लेने आएंगे तो वो 2 बच्चों का जो 8 तक का मेरे यहाँ फ्री पढ़ना था उनको दोबारा फिर से मेरे को फ़ीस दे के पढ़ाना पड़ेगा, और या तो मैं अपने लुकबाजी से यदि उनसे ना लूँ तो मेरा वो है। भाई सब क्या नाम है आपका? मेरा शिवराज रघुवंशी, जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला गुना से। क्या समस्या है, क्या विभिन्न मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो बच्चे हैं जो आईआईटी में पढ़ते हैं उन बच्चों को अभी हमारे मतलब सभी जो संचालक बंधु हैं 8,000 रह गए हैं, इनको मान्यता नहीं मिली है। तो उन्हीं की वजह से पिछली बार हम आए थे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमसे बोला गया था कि आपकी 1 साल की मान्यता वृद्धि की जाएगी। तो अभी 15 दिन पहले भी हम लोग आए हुए तब भी कहा था कि आपको 1 साल का लेटर दे दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अभी हमारे संचालक भी आए हुए हैं कुछ लोग, और अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं इसी को लेकर आए हुए हैं मुद्दे को कि ये आईआईटी के जो बच्चे पढ़ते हैं ये कहाँ जाएंगे, विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, इन बच्चों का क्या होगा आईआईटी के पढ़ते हैं, इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ लगभग 350 बच्चे हैं, उनमें से 150 बच्चे आईआईटी के हैं। तो कुछ लोगों को हमारे यहाँ भी मान्यता नहीं मिली है, सब लोग आए हुए हैं। यही प्रॉब्लम है, समस्या कि इन बच्चों का क्या होगा। अब प्रारंभ हो गए हैं सबके विद्यालय, लेकिन उनको मान्यता नहीं मिली है तो उनको कैसे चलाएंगे,
ये समझ। तो देखिए स्कूल की मांगे जो है रद्द करने के निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ साथ यहाँ पर जो 25,000 बच्चे हैं उनका भविष्य जो है ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 4 महीने से ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूल को मान्यता दी जाए, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री या शिक्षक विभाग की ओर से कोई भी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है ताकि इनका स्कूल जो है रेगुलर चले या संचालित होना शुरू हो जाए। कुछ और भी लोग इनसे जानेंगे। मैडम कहाँ से आए आप? मैं जबलपुर ज़िले से आई हुई हूँ। यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, हम लोग दिसंबर से आ रहे हैं और जब भी आते हैं हमको एक आश्वासन दिया जाता है कि बस आप लोगों के पास जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद जो भी समस्या है उसका हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक उस समस्या का हल नहीं, और उसके बाद भी आज हम लोग आए हुए और हर जगह के स्कूल खुल गए हैं। सभी पेरेंट्स यही फ़ोन करते हैं कि आपका स्कूल कब चालू होगा। अब हम बताएं किस कंडीशन से हम स्कूल चालू कर सकेंगे, क्योंकि ना हमारे पास मान्यता के लिए आगे की कोई प्रोसेस मिली है, ना कोई हमारे पास लेटर आया हुआ है जिसके कारण हम स्कूल को कंटिन्यू चालू कर सकें। अब इस समस्या को लेकर फिर से आए हैं कि महोदय साहब क्या करने वाले हैं। आरटी के बच्चे जो हमारे पास हैं उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैम आप कहाँ से आए हैं? जी, नरसिंहगढ़ से हैं। मेरा क्या समस्या है, क्या चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं? जी, हम 1 वर्ष की मान्यता वृद्धि को लेकर बैठे हैं, क्योंकि जब पोर्टल खुला था हम नहीं कर पाए। सर ने इससे पूर्व आपको बता ही दिया है कि हमारे साथ क्या समस्या आ रही थी रजिस्टर्ड किरायानामा या एफडी को लेके। मेरे पापा रिटायर हुए हैं शिक्षक के पद से जब से उन्होंने स्कूल डाला है, तो हम लोगों के मैडम इतनी आर्थिक स्थिति भी और कोई भी व्यक्ति अपनी बिल्डिंग का हमें रजिस्टर्ड किरायानामा क्यों बनाने देगा। तो इन्हीं सब मांगों को लेके हम दिसंबर से आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पर अब परिस्थिति थोड़ी सी बदली हुई यूँ है कि ना तो हमें जब से ये कह रहे हैं कि आपकी 1 वर्ष की मान्यता वृद्धि की जाएगी, ना मान्यता वृद्धि हो रही है और ना ही हम स्कूल खोल पा रहे हैं। तो अब हमारे बेचारे आरटीई के बच्चे और जो दूसरे बच्चे हैं वो कहीं और नहीं जाना चाहते, तो हम उनको किस तरह से आगे पढ़ाएं या किस तरह से हमारी जो समस्या आ रही है उसको हल करें। यहाँ पर आप लोग दिसंबर से आ रहे हैं, आश्वासन नहीं मिला आपको? आश्वासन ही मिल रहा है। बस आश्वासन ही मिल रहा है। 1 साल की मान्यता वृद्धि होगी, सब चीज़ों का केवल मैडम आश्वासन पर। हम चाहते हैं कि धरातल पे हमें कोई आदेश मिले, आश्वासन के लिए नहीं बैठे हैं अब हम। कुछ लोग यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के पास भी गए हैं। जी, कई लोग गए हैं अभी। हाँ, संचालक साथी गए हैं, हमारे अभिभावक गण गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं। तो अब देखते हैं क्या निराकरण निकले। अब सरकार के हाथ है, चूँकि हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम, हमारा स्कूल पूरा वो छोड़ के यहाँ पर आके बैठे हैं। बच्चे भी आप देख रहे होंगे भूखे प्यासे यहाँ पे आके बैठे हैं। अब सरकार कहती है हम बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो देखिए ये बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाने को, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे, इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, बल्कि इनकी स्कूलों की मान्यता रद्द हो चुकी है। ये लोग, इनका भविष्य बिल्कुल खतरे में नज़र आ रहा है। यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, करीब 25,000 बच्चे हैं जिनका भविष्य खतरे में है। अगर 8,000 निजी स्कूल बंद हो जाते हैं तो बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसकी और शिक्षा विभाग नहीं बल्कि तमाम जो प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैम क्या नाम है आपका? संजू गौतम। जी, आप कहाँ से आए हैं? मंडला जिला से। आप शिक्षक हैं? नहीं मैम। आप पेरेंट हैं बच्चों के? जी। क्या बोलना चाहेंगे? मेरी लड़की पढ़ रही है 8वीं क्लास में से मैम, तो क्या बोलते हैं मान्यता के लिए आए हैं। तो सर आए थे, आप प्रिंसिपल सर 2-3 बार आए लेकिन मान्यता नहीं हुई। तो मैं आज बोलती है मेरी लड़की की मम्मी चलो आज अगर से सर के साथ जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा करके तो मैं आई हूँ। 8 क्लास में है मैम मेरी लड़की। आप कहाँ से आए मैडम? कल्पना हरदहा है, मंडला जिला से है। मंडला जिला के पास बमनी बंजर है, वहाँ से। आप भी बच्चों के परिजन हैं? हाँ, परिजन है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? मान्यता रद्द नहीं हो पा रही। यही है कि बच्ची पढ़ रही है, स्कूल सभी खुल गए हैं, बच्ची स्कूल नहीं जा रही है। ये भी JID को वाली है, अब दूसरे स्कूल में कैसे पढ़ाएं इसको। हम मजदूरी करते हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते गरीबी के कारण। तो वही कहना है कि भाई इसको मान्यता दो तो हम आगे पढ़ाएं इसको, बच्ची को। फिर कैसे पढ़ाएंगे आगे।
देखिए, अभिभावक का यही कहना है कि उनका बच्चा जो है आरटी के तहत यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और अगर स्कूल निरस्त होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य खतरे में होगा। बच्चा अगर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है तो उन बच्चों की फ़ीस भी लगेगी। तो ये पेरेंट्स इतना सक्षम नहीं है कि बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इनकी यही मांगे है कि जल्द से जल्द जो है स्कूल को संचालित करने के निर्देश जारी कर दिए जाए। 4 महीने से ये लोग परेशान हो रहे हैं। सत्र शुरू हो चुका है क्योंकि 15 जून के बाद से स्कूल चलना शुरू हो गए। पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, स्कूल संचालक भी काफ़ी परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से क्या निर्देश आते हैं और इनकी जो विभिन्न समस्याओं को लेकर ये लोग यहाँ बैठे हुए, क्या इनकी और किसी का ध्यान जाता है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।